जय हिंद दोस्तों, साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का नया टॉपिक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है पहले हम लोग ये जाने, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो भाई, ज़्यादा परेशान लेने का जरूरत नहीं है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सारा चीज़ें आएंगे। ठीक है, तो पहला चीज हम लोग जानेंगे कि सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, एकदम सिंपल सा भाषा में। ठीक है, कोई इधर उधर का बात नहीं, सीधा सीधी पॉइंट पे आइए। देखिए, एक कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसको y इक्वल टू मान लो x टू द पावर 5 है। ठीक, अब इसी को आप कोई लिखता है fx इक्वल टू x टू द पावर 5। ठीक है, तो y लिखो या fx लिखो, बात बराबर है, दोनों कह सकते हैं कि y बराबर सर fx होता है। मतलब ये कोई फंक्शन दिया हुआ है x टू द पावर 5। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन को हम लोग वन टाइम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो वन टाइम डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शंस को वन टाइम डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग करते हैं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमारा फंक्शन जो था, वो हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, हमारा फंक्शन था y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स, ये हो गया एक्स टू द पावर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n वाला जो फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ रखे हैं, वो क्या है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। बस सीधा यही फॉर्मूला यूज कर देना है। n के जगह पे कौन है भाई, 5 है, 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1। यानी अगर हम इसको लिखेंगे तो 5x टू द पावर 4। ये जो हमने काम किया ना भाई, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। ठीक है, डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्लियर। वन टाइम डिफरेंशिएशन को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी हम इस फंक्शन को, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 को dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो ये जो बंदा है ना, d इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये जो कंप्लीट बदल जाता है dy बाई डी एक्स स्क्वायर में। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये 5 कोफिशिएंट है, 5 बाहर हो जाएगा तो आपके पास मिलेगा x टू द पावर 4 का dx। ठीक है, अब देखो 5 तो पहले से इसका कोफिशिएंट है, बाहर है, x टू द पावर 4 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। यानी आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 20, और इसको बोल सकते हैं x टू द पावर 3। तो ये जो बंदा हमारे पास आया है ना, dx स्क्वायर बाई डी एक्स, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब ये मैं लिख रहा हूं, देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जानते थे कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते थे, डी वन बाई बोल सकते थे, एफ डैश एक्स भी बोल सकते थे। ठीक है, किसी किसी पर्टिकुलर बुक में ये भी आपको कहीं पे मिलेगा, बट बहुत कम जगह पे ये मिलता है। ये तीनों चीजें आपको हर जगह पे अवेलेबल हो जाएगा, हर एक टाइप के बुक में मिल जाएगा, क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन करना कोई फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो मैंने क्वेश्चन लेके आपको दिखाया, वो क्या क्या किया मैंने, इसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर हम लोग लिखेंगे, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा जाता है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है। इसी को y2 भी बोला जाता है, इसी को f डबल डैश x भी बोला जाता है, इसी को y ये दो डैश भी बोला, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्लियर। बाकी सेकेंड में फर्स्ट लिख दिया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह से d अगर q बाई डी एक्स क्यूब हो जाए, या y3 हो जाए, या f ट्रिपल डैश हो जाए, या फिर ये 3 डैशेस हो जाए, 3 डॉट्स हो जाए, तो इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो आगे आपको पढ़ना है बीएससी में।
ठीक है। तो ये इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस में केवल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पढ़ना है। तो आज हम जो भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड यूज करेंगे, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो मैंने क्या किया, आपको स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखा दिया। अब कोई दूसरा कोई बात करेगा कि सर अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू मान लिया, मैंने ले लिया सीधा सीधी, और सर मैंने ले लिया साइन एक्स। ठीक, इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स को आप लोग क्या लिखेंगे, तो सर इसको हम लोग लिखेंगे सर कॉस एक्स लिखेंगे। अब फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एफ डबल डैश एक्स जैसे लगा दिया, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका था। सेकेंड ऑर्डर, अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सर ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। इस तरह से आप ट्रिगोनोमेट्रिक का भी डिफ्रेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जैसा आपका क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा वैसा करेंगे। चलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा बात करते हुए आगे मैं बढ़ता हूं और छोटा क्वेश्चन ना लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट कहने मतलब जिसपे कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन आने के चांसेस भी है, और आपको समझ में भी आएगा कि हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लेने का मेरा फर्स्ट जो मोटो है वो ये बताना है कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, कैसे हैंडल करेंगे मतलब इजी वे में कैसे बनाएंगे, बस मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है। अब देखिए इफ x इक्वल टू आपको दे रखा है ए टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू दे रखा है 2at, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू 2। ये बहुत सारा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये दिखने में आसान होता है बट बहुत ज्यादा गलती होता है। क्यों गलती होता है वो चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं कि x सेपरेट है, y सेपरेट है, तो इसका मतलब ये कैसा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ये सर आपका पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब पैरामेट्रिक फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले सर सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं गिवन दैट लिखते हैं, और क्या लिखते हैं x इक्वल टू ए टी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx बाई डी टी, क्यों t के टर्म में यहां लिख दे रहा हूं मैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो dx बाई डी टी, अब ये हो जाएगा d ए टी स्क्वायर बाई डी टी। चलिए ए क्या है यहाँ पे भाई, एक मेरा कॉफिशिएंट है, इसको बाहर कर देंगे तो डी टी स्क्वायर बाई टी। अब जैसे एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते थे, ठीक है, उसी टाइप से आप क्या करेंगे, इसको टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू टू टी, इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2at हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे टी स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो मेरा वैल्यू आया है वो मेरा क्या है, dx बाई डी टी आया। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 2at। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, हमको चाहिए dt बाई डी एक्स, तो dt बाई डी एक्स में क्या करेंगे 1/2at लिख देंगे। क्लियर नाउ अब हमारे पास y इक्वल टू क्या है 2at, तो हम लोग लिखेंगे नो y इक्वल टू 2at। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो चलिए dy बाई डी टी इक्वल टू 2a बाहर हो जाएगा, dt बाई डी टी हो जाएगा। अच्छा सर ये बात बताइए, जब dx बाई डी एक्स होता था तो 1 हो जाता था, तो dt बाई डी टी है तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि dy बाई डी टी इक्वल टू 2a इंटू 1, यानी हम यहाँ पे कह दें तो dy बाई डी टी इक्वल टू 2a होगा। क्लियर, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो देखो यही फॉर्मूला पढ़ के है ना पैरामेट्रिक में, देखो फिर मैं फिर से बता रहा हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक,
चलिए सर, तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहला चीज है dy बाई डी एक्स निकालेंगे। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 2a है इंटू dt बाई डी एक्स। तो dt कहाँ गया भाई, dt बाई डी एक्स है, देखो इस जगह पे हमारा dt बाई डी एक्स है, कहाँ गया देखो, ये मैं इसको लेता हूँ, ये मेरा वैल्यू है क्या, ये मेरा वैल्यू है भाई, आ जाओ, ठीक है, ये मेरा वैल्यू है, क्यों नहीं आ रहा है भाई, चलो क्या हो गया, चलो इसी से आओगे, चलो कोई बात नहीं, बुरा मान गया क्या, अब ये तो पूरी तरह से बुरा मान गया है। चलो ये हो गया मेरा डी टी बाई डी एक्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डी टी बाई डी एक्स के जगह में 1/2 ए टी बचेगा, ठीक है। अब 2a कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/t, ठीक है। चलिए अब ये आया आपका dy बाई डी टी, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू 2, कहने का मतलब है ये अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है, अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं थोड़ा लिख रहा हूं, अगर डी वाई बाई डी एक्स को मैं ऊपर ले जाऊं टी को तो -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में पॉजिटिव था तो नोमिनेटर में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये उस रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट होगा, तो क्यों होगा, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटू यहाँ पे डी टी पे -1, डी टी टू दी पावर -1, पहले किसके रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में, फिर डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स। अब t का जो पावर है वो -1 आ जाएगा, इसको लिखेंगे t का पावर -1 इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, देखो मैं पहले ही बोल रखा था डी टी बाई डी एक्स बहुत यूजफुल है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2a t आ जाएगा, क्लियर। तो जहां पे बच्चों का सबसे ज्यादा गलती होता है वो इस जगह पे होता है, यहाँ पे गलती होता है, वो क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी लिख देते हैं और फिर वो टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, और ये जो डी टी बाई डी एक्स है ये बिल्कुल गायब हो जाता है, तो ये आपको गायब नहीं करना है। डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू आप ऑलरेडी बना चुके हैं, निकाल चुके हैं, बस उस वैल्यू को ला के यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना। अब चलो मैं लिखता हूँ, -1 हो गया, अब t का पावर हो गया -2 इंटू 1/2a t हो गया। अब इस बंदे को बोलेंगे भाई तुम थोड़ा नीचे आ जाओ, -1 ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 1/2a t। अब हम लोग से बोला क्या गया है, बोला गया है कि सर d, अब ये चीज देखना, ये जो dy बाई डी एक्स था ये कन्वर्ट हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a t क्यों, इसका पावर 2 इसका पावर 1 हो गया, तो दोनों का बेस बराबर है, पावर एडिशन हो जाएगा। तो अब इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे कि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू 2, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, कैसा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपको करना कुछ नहीं है, -1/2a इंटू 2 का पावर t के जगह पे किसका वैल्यू रख दीजिएगा, ये 2 रखिएगा, q। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, -1 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ये पावर 3 है तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, यानी ये हो जाएगा 16a। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो क्या होगा, -1/16a होगा इसका फाइनल आंसर। तो समझ में आया ये क्वेश्चन में क्यों मैं लिया था, क्योंकि यह बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके गलती करते हैं, वो गलती हमें नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ, फिर से ये मैं आपको
पैरामेट्रिक का टाइप का क्वेश्चन नहीं हो, ताकि आपको इतना ज्यादा ये प्रैक्टिस हो जाए कि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने जाए ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में तो फंसे नहीं। ठीक है, चलिए, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहां भी मेरे को दिख रहा है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे देखो थोड़ा सा टैपिंग एरर था, तो आप पाई पे भी बनाएंगे तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, पाई बाई 4 पे बनाएंगे तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, पाई बाई 3 पे बनाएंगे तब भी बन जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पाई बाई 2, ताकि थोड़ा आपको इजी लगे समझने में। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। सर सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर हम लोग वही लिखेंगे गिवन दैट, मैथ में इसके अलावा तो कुछ है नहीं, गिवन दैट, लेट और वी नो दैट। मन किया तो लिख दीजिए प्रूफ। ठीक है, इसके ज्यादा कुछ है नहीं। अब यहां लिखिएगा x इक्वल टू ए और थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए, अब हमारे पास एंगल इसका थीटा है, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। सॉरी, यहां पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्लियर। अब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर दिए, तो अब हम लोग को करना कुछ नहीं है, बस हम लोग डिफरेंशिएट कर देना। तो डी एक्स पहले लिख लीजिए, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर। तो चलिए सर अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉफिशिएंट है बाहर है, डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा। ठीक है, एक कॉफिशिएंट वो इंतजार करेगा कि अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, जो भी हो रहा है भाई फायदा ए को ही होने वाला है, क्योंकि इसको कुछ करना है नहीं, जो भी आउटपुट इनपुट होगा उस पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो सर कॉस थीटा होगा। चलिए, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इसको इक्वेशन 1 भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए, अब उसके बाद क्या है, y इक्वल टू हमारे पास क्या है, अगेन नाउ y इक्वल टू a ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। चलो भाई इसको डिफरेंशिएट कर, फिर आपको लिखना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूं, उसको देख लीजिए समझिएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, एक कॉफिशिएंट है वेट करेगा डी 1 बाई डी थीटा, 1 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा बाई डी थीटा। ठीक है, तो चलिए सर ए तो ए ही रह जाएगा, ये तो सर 0 हो गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस आके इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। बहुत दुखी हो भाई, चलो चाय पानी करते हैं, और ये प्लस हो जाएगा अपने फ्रेंड को देख के, माइनस माइनस को देख के। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। इसको अगर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी वाई बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। क्लियर। अब हम लोग आते हैं लिखेंगे वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। क्लियर। तो सर क्लियर तो है। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी थीटा बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए वो क्या दिया है, 1 बाई ए, ठीक है, 1 बाई ए और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा था डी थीटा बाई डी एक्स। चलो अब देखो ए और ए दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, तो सर साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। देखो अभी जो मैं फाइंड किया हूं ना वो डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब हमको डिफरेंशिएट एक बार और करना, क्योंकि हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना, तो हमको एक क्वेश्चन और पे जाना होगा। तो देखिए क्या किया जा सकता है। अब देखिए
हम लोग फिर लिखना होगा सर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं थीटा। क्या क्या लिखिएगा? थीटा नहीं, एक्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम डिफरेंशिएट जो करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको लिखेंगे डी डी वाई बाय डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा थोड़ा सा ऐसा करता हूं मैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है, तो थोड़ा आपको इजी पड़ेगा, है ना। सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो देखो अभी इसको रहने दो डी वाई बाय डी एक्स। साइन थीटा को आप लिख सकते हो क्या? 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इससे एक सिंगल टर्म में जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होना चाहिए, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? तो देखिए सर सिंपल सा फॉर्मूला था, क्या माइनस है तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सॉरी चलिए, तो ये क्या गया? 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा बाई 2 से ये साइन स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास जो आया वो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या गया? कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2। अब देखो ये किसी फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया है। किस फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया? तो सर ये कॉट थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, कॉट थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे सर? लिखेंगे जो लिखे हुए थे, ठीक है। ये इस लाइन को हम लोग थोड़ा यहाँ ले आते हैं, हाँ इस लाइन को इधर ले आते हैं, या तो ऐसा करते मैं दोबारा लिख देता हूँ। लिखना अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी कॉट थीटा बाई 2 किसके रिस्पेक्ट में बाबू? तो थीटा बाई 2, 1/2 को बाहर करोगे डी थीटा बाई डी एक्स। ये लाइन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसी लाइन का बारे में बात कर रहा था, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये हमारा जो एंगल था वो क्या था? थीटा था। उस थीटा को हटाना होगा ना, डिफरेंशिएट करना होगा ना एक्स के रिस्पेक्ट में, मैं इस लाइन का बात कर रहा था। सॉरी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ये होता है सर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, थीटा बाई 2 इंटू और 1/2 होगा डी थीटा बाई डी एक्स। यहाँ पे देखिए डी थीटा बाई डी एक्स हमारे पास क्या था सर? तो देखो ये जो बंदा था वो कहाँ गया? इक्वेशन नंबर 1 जो मैं बांध 1 बाई ए 1 माइनस 1 बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा जो था वो किसका वैल्यू था? डी थीटा बाई डी एक्स का। क्लियर? तो इतना करते आशा कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो आगे लेके चलते हैं तो क्या क्या होने वाला है? सो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इसके जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 1, थोड़ा साफ से लिख देते हैं ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा डिफरेंशिएशन होके आया था। अब हम लोग क्या करेंगे? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। थीटा इक्वल टू हम लोग को क्या दे रखा है? अब ये π/2 दिया हुआ है तो π/2 के काम करेंगे हम लोग, तो π/2 का बात करते हैं हम लोग, तो थीटा इक्वल टू π/2। अब जहां जहां पे मेरे को थीटा दिख रहा है ना, वहां पे मैं क्या करूंगा? π/2 लगा दूंगा। तो देखो ये माइनस था, ठीक है, ये कॉसेक स्क्वायर था, कॉसेक स्क्वायर है ना, कॉस नहीं कॉसेक स्क्वायर है। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर π/2, और पहले से 1/2 था तो ये क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। क्लियर? π/4 इंटू 1/2 1 माइनस कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस π/2 हो जाएगा। क्लियर?
तो देखो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1/√2। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये माइनस था, माइनस रहेगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू था वो क्या था हमारे पास, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/2 इंटू 1 माइनस 0 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, माइनस था तो माइनस √2 का जो है √2 का जो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/2। अच्छा एक हमारा एक a भी तो है ना, यहाँ पे a भी है, उस a को यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है, इंटू 1/a। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इसका जो आंसर होगा -1/a हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, -1/a हो जाएगा। तो ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, और इतना अच्छा क्वेश्चन था कि ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है बोर्ड में, ठीक है, और इसमें आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। अब आशा करते वो चीज भी आपको समझ में आए। अब मैं क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता हूं। पैटर्न क्या करता हूं सर, अब मैं प्रूफ करने वाला क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजी वे में सारा चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है कि सर y इक्वल टू साइन लॉग x, प्रूव दैट, प्रूव करके दिखाइए कि x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, इसी अंदाज में आप सॉल्व कीजिएगा। y सॉल्यूशन गिवन दैट, ठीक है, इसे मैं बहुत ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, y इक्वल टू साइन, ठीक है, लॉग x, ठीक है। चलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के टर्म में। तो सबसे पहले लिखिएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, डी साइन एंगल कौन है भाई, तो लॉग x है, किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो लॉग x के रिस्पेक्ट में। अब log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं वही लिखा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos, और ये हो जाएगा log x। आपको पता है ना कि जब हम एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो फंक्शन चेंज होता है, एंगल चेंज नहीं होता है, इंटू 1/x। देखो ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये सभी क्वेश्चन में प्रूफ करने वाले में जो इस टाइप के प्रॉब्लम होंगे जरूर अप्लाई करना। इजी वे में बताता हूँ ईमानदारी के साथ कि वो कहीं से कोई गलती नहीं होगा और इजी वे में आप सॉल्व करेंगे। देखिए कोई भी चीज को डिवाइड करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने में आपको इजी होगा। अगर मैं बोल दूं कि 2 इंटू 3 तो आप इजी में बोल देंगे सर 6 हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं बोल दूं कि 2/3 कर दो तो एक बार सोचेगा सर रुक जाइए थोड़ा सा किसको करके दिखाते। तो आपको डिवाइड में क्वेश्चन को नहीं रखना है, कोशिश करना है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। चलिए तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस लॉग x। ये हमारा जो काम है ना, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पे हम क्या करने वाले फिर से हम करने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो x और dy बाई डी एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन, मतलब आपको प्रोडक्ट रूल लगाना ही होगा। ऐसा नहीं है कि dy बाई डी एक्स है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे। रूल इज रूल, आपको रूल के अकॉर्डिंग वर्क करना है, शकल देख के वर्क नहीं करना है, ठीक है। तब u इंटू भी का बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब dy बाई डी एक्स को बाहर कर दिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, x को dx। क्लियर, ठीक है, हुआ ना। ये हो गया, आपको डिफ्रेंशिएशन कर दिए u इंटू भी, ठीक है। मैंने क्या किया, u को बाहर कर दिया, v को डिफ्रेंशिएशन किया, प्लस अब v को बाहर किया, u को डिफ्रेंशिएट कर दिया, इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos log x। किसके रिस्पेक्ट में बात करेगा सर, ये log x का। अब log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलो इसको थोड़ा मैं सजा के लिखता हूँ, ये हो जाएगा x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया
प्लस डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, केवल डी वाई बाई डी एक्स बच गया इक्वल टू, अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एंगल पे नो चेंज सर इनटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन सर 1 बाई एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर दो इसको, इस एक्स को, तो ये एक्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई कर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को। अब ये देखो पहला क्वेश्चन में मैं बात करूं तो हमारा क्वेश्चन में y इक्वल टू क्या था, साइन लॉग एक्स, तो हम इसके जगह पे क्या लिख दें, इसके जगह पे हम y लिख दें। तो चलिए सर लिखते हैं x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ये कहाँ से लिए, तो फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में जाइए y इक्वल टू ये मिलेगा। अब इसको लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट में ले आते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये देखिए अब जो मैं लाया हूं ना ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो एकदम सेम चीज आ गया ना। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, आप इसको RHS इक्वल टू LHS करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा और एक अच्छा मेथड था वो। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन लेकर आए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है सर, तो सॉल्यूशन y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दैट प्रूव दैट, जो भी करना है वो मेरे को इतना सा करके दिखाना होगा। बनाने के तरीका में कोई भी चेंजेज नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बोला अब y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही क्या है, डिवाइड है, तो हम लोग उसके साथ क्या करेंगे, पहले से ही काम करेंगे, डिवाइड वाला रूल अपनाएंगे। ठीक है, जैसे अंग्रेज आए थे ना भाई, मुट्ठी भर आए थे, पूरे भारत में क्या कर दिए थे। ठीक है, अपना 200 साल राज कर लिए। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे डिवाइड को हटाएंगे और क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको पहले y इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, यस इक्वल टू साइन इनवर्स x कर दिया। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिख रहा हूं। ठीक है, अब u इंटू भी, देखो ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, u इंटू भी लगा। तो चलो क्या करने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस अब किसको बाहर करेंगे, तो सर अब y को बाहर करेंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर, तो हम लोग ये पावर है ना रूट, ये इसको हटाएंगे, हम उसको एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल इसका पावर के अंदर कौन फंक्शन है, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स को हम लोग लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का dx। हड़बड़ाना नहीं है, बस क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है नहीं। ठीक है, अब देखिए केवल प्रोसेस को ध्यान रखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, अब इसका होगा 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप पहले भी बना चुके हैं, इसलिए इस पर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया सर, तो सर ये किसका वैल्यू है, ये हमारा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है। क्लियर, तो चलिए अब आगे बात करते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 से देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 2x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरे पास क्या था, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था इक्वल टू पूरा बड़ा सा तोहफा लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 2 से ये 2 आपस में कट जाएगा। ठीक
ठीक है। कटने के बाद ये क्या करेगा, एलसीएम ले लेगा। क्या करेगा, एलसीएम लेगा। एलसीएम लेने से हमेशा कैल्शियम बढ़ता है ना, कैल्शियम का बॉडी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए, बिना कैल्शियम का आप जी नहीं पाएंगे, तो एलसीएम भी बिना लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम चीज है, रूट भी रूट है, तो क्या करेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई ऑल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर को हटा दीजिए, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये अंडर रूट का स्क्वायर कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बचा है, डी वाई बाय डी एक्स बचा है, प्लस यहाँ पे क्या बचा है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1। ये अभी जो मैं काम किया ना, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया हूं, वन टाइम डिफरेंशिएशन किया हूं। अब इसको अगेन लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, अब यहाँ पे मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया वैसे ही, ठीक है, इसको छोड़ दिया वैसे, इनटू अब इसको करते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अब क्या करना है हमको, डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ देना है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ देना है, क्लियर। अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स करना है, प्लस अब ये जो है ना, मेरे को u इंटू भी करना होगा, u इंटू भी, x इंटू वाई है ना। तो चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, x को बाहर करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस अब किसको बाहर करेंगे सर, तो अब मैं बाहर करूंगा y को डिफ्रेंशिएट करूंगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। चलिए, तो हमें प्रूफ क्या करना है एक बार उसको देख लेते हैं। तो चलिए हम उसके क्वेश्चन की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है 0 इंटू 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्लियर। अब ये जो 2x है, ठीक है, 2x है, क्वेश्चन में वही था ना, माइनस था ना, हाँ चलो माइनस था, चलो 2x है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा और इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ पे बीच में हमारे पास क्या था, प्लस आया था ना, ये, हाँ ये ठीक है, प्लस आया था, प्लस माइनस आया था, चलो ये हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, प्लस ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं आगे क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव 2x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ठीक है। कहीं पे अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, -3x था, ठीक है, तो हमारे पास -3x, यहाँ पे माइनस आया हुआ है, ये प्लस है डी वाई बाई डी एक्स, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, नहीं हो चुका है थोड़ा सा गड़बड़, क्योंकि ये प्लस था ना, डी वाई बाई डी एक्स, ये थोड़ा सा हमारा गड़बड़ था, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, और इस रिश्ते से ये भी हमारा क्या लगेगा, माइनस लगेगा, है ना, और ये माइनस आ जाएगा, तो हमारे लिए ये जो टर्म था ना यहाँ पे, ये टर्म थोड़ा सा इस जगह पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, और इसको हम थोड़ा सा घेर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, थोड़ा माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे लिए माइनस आ जाएगा, एक माइनस ब्रेक हो गया था, और ये भी माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी जब माइनस को ब्रैकेट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस। देखो हम लोग को ना माइनस भी लाना होगा ना, y इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारा क्या छूटा हुआ है, माइनस छूटा हुआ है। चलो इसको हम हटा देते हैं, एक, चलिए
तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमको केवल अरेंज करना है क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और डी वाई, माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखो कितना इजी वे में ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करेंगे तो मैं थोड़ा सा इसका तरीका बता देता हूं, ठीक है, कि हम लोग इसको क्या किया जा सकता है। तो देखो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन में इसका नाम आना चाहिए, ठीक है। देखिए ये y इक्वल टू क्या हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये होल पे पावर m है, होल पे पावर m है। तो इसको मैं जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 m माइनस 1, यहाँ m आ जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। मैं बस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा m और यहाँ पे मेरे को मिल रहा है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे को m माइनस 1 मिला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको मैं तोड़ूंगा तो डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर है। इंटू देखो इंटू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंटू ये तो हो जाएगा इंटू 2x बचेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो इसको आप लिख सकते हैं m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 m प्लस माइनस 1, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। तो देखो ये जो है ना आपका ये टर्म देखो 2 कट जाएगा, जब कटेगा तो आपके पास क्या क्या मिलेगा वो देखिए। ये हम लोग सॉरी यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे तो ये क्या 1 आया था ना, इस 1 को रहने दीजिए, ठीक। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो देखो इसको मैं लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, देखो ये -1 था ना तो एक टर्म उसको हटा दीजिए तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे देखो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस इतना था ना, इसको m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर -1 लिख सकते हैं। अब जब पावर -1 लिख सकते हैं तो उसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सेम बात मैं करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये कि अगर बेस बराबर है तो पावर जुटता है ना। तो अब इसका पावर को माइनस था तो माइनस हटा दिए, अब माइनस को हटाए तो डिनोमिनेटर में लाएंगे तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में ला जाएगा, क्लियर। तो चलिए ये चीज़ बस मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो ये चीज़ आई होप की चीज़ समझ में आपको आया होगा। अब इसको मैं देखता हूं कि इसको क्या किया और किया जा सकता है। अभी तो ये क्वेश्चन बन ही रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नीचे में क्या लिखेंगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे जब मैं एलसीएम लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारा m है, हाँ, इसका डिनोमिनेटर इसका नोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या आपके पास, तो सर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो m तो m है भाई, इस टोटल को आप क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन पे चला गया तो ये y हो जाएगा और डिनोमिनेटर में मेरे को क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस रिजल्ट को मैं एक बार यूज करूंगा आगे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करो, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, मैंने पहले बताया कि डिनोमिनेटर में दिखेगा, ठीक है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो
तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम इंटू वाई। अब ये सिंपल तरीका से बनेगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया आपको फिर से डिफ्रेंशिएशन u इंटू भी। तो इसको आप यहीं रहने दीजिए कि भाई साहब आप ये भी फिलहाल यहीं रहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स को बाहर कर दीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स इक्वल टू एम बाहर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सर 2x हो जाएगा इक्वल टू एम डी वाई बाई डी एक्स। अभी इस m को कुछ करना नहीं, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये जो x है ना सामने आ जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। और जो इसका डिनोमिनेटर था वो क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू m। देखो मैंने क्या बोला, इसका मैं यूज करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, एम वाई बाई अंडर रूट समथिंग, तो एम वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जैसे ही ये एलसीएम लेगा, कैल्शियम बढ़ेगा तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ होल डिवाइडेड में इधर भी होल डिवाइडेड, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m और m क्या हो जाएगा, तो m स्क्वायर वाई, ठीक है। ये कैसा है, पॉजिटिव है। हमें प्रूफ क्या करना था, देखो हमें प्रूफ करना था ये बंदा को इधर लाके नेगेटिव कर देना है, ठीक है, राइट साइड में, ठीक। चलो अगला स्टेप में हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आया तो मैंने क्या किया, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, या एलसीएम लेने के बाद ये पॉजिटिव हो गया, ये सॉरी रूट हट गया, डिनोमिनेटर बचा, इसका डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिए, ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये जो है आपका फाइनल जो है प्रूफ क्वेश्चन हो गया है, क्लियर। तो ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि क्वेश्चन प्रूफ तो हो गया इजी वे में, ठीक है। तो एकदम ध्यान रखिएगा कि ये सब जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस इजी वे में बन जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है e का पावर cos इनवर्स x है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको हिंट करता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन पे जाना है, y इक्वल टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, लिखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स डी ई टू द पावर a cos इनवर्स किसके रिस्पेक्ट में सर, तो a इंटू कॉस इनवर्स x इंटू a इंटू डी कॉस इनवर्स x। देखो a कॉफिशिएंट था मैंने बाहर कर दिया, अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा e टू दी पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है सेम यहाँ पे भी होगा, e टू दी पावर a कॉस इनवर्स x होता है इनटू ये हो गया a बाय कॉस इनवर्स है तो माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा और इसको घुमा देते हैं, मैं घुमाता हूँ तो हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग y लिख सकते हैं, तो एकदम लिखेंगे, ये a है, ये माइनस को सामने ले आए, नेगेटिव है सामने ले a y, ठीक है। अब इसको क्या करना है भाई, सीधा सीधी सॉल्व कर देना है। तो हम लोग इसको लिख सकते थे ना एक लाइन में, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ को आप यूज़ करना आगे, इसको इक्वेशन 1 मानना, इसको डिफ्रेंशिएट करना, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा।
आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो मैं आपको अभी बता रहा था। चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।